असेट्स क्या होती हैं? बिजनेस में हमने एक मशीनरी परचेज करी, वो हमारी असेट्स है। जो हमारे पास कैश बैलेंस है वो हमारी असेट्स है। जो हमारा पास बैंक में जो अमाउंट जमा है वो हमारी असेट्स है। फर्नीचर असेट्स, इक्विपमेंट्स असेट्स हैं। हमने अगर किसी को माल उधार बेचा, उससे हमको अमाउंट लेना है, वो भी हमारी असेट्स है। असेट्स से सारी डेबिट होती है। असेट्स से सारी डेबिट होती है। असेट्स में क्या क्या है आप एक बार मन में दोहराओ। कैश, बैंक बैलेंस, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी असेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड एडवांस। अब लोन्स एंड एडवांस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये अपने को देखना है कि भाई ये सारी असेट्स हैं, ये सारी डेबिट होती है। दैट थंब रूल है ना। अब ये असेट्स हो गया। एक होता है लाइबिलिटी। दो भाग होते हैं, एक असेट्स एक लाइबिलिटी। असेट्स सारी डेबिट होती हैं, लाइबिलिटी सारी क्रेडिट होती है। अब क्रेडिट होती है लाइबिलिटी, दो भाग होते हैं, डेबिट एक क्रेडिट, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, दोनों बराबर होते हैं। असेट्स से जितनी उतनी लाइबिलिटी, तो अकाउंटिंग मैच होती है। असेट्स कैश, बैंक, डेटर, लोन्स एंड एडवांस, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी असेट्स हैं। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, असेट्स डेबिट होती है। लाइबिलिटी क्या है, हमने किसी को माल बेचा और उससे हमको अमाउंट लेना है, वो डेटर है, वो असेट्स है। इसका ठीक उल्टा, हमने किसी से माल खरीदा, हमको पैसे देना है, वो जो हमको देना है हमारी जिम्मेदारी, हमारी लाइबिलिटी है। दैट्स क्रेडिटर, द कार्ड ऑफ क्रेडिटर अकाउंटिंग लैंग्वेज, वो लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, डेटर असेट्स होती है। ठीक है। क्रेडिटर इधर बैंक बैलेंस असेट्स होता है, इधर उल्टा क्या होगा, इधर बैंक से लोन लिया है, अपने को चुकाना है, तो वो क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। बिल्स पेपर, अगर किसी बिल्स पर अमाउंट भुगतान करना है, वो भी हमारी क्रेडिटर लाइबिलिटी होगी। ठीक है। एक कैपिटल वर्ड भी है, वो भी लाइबिलिटी तरफ आता है और वो भी क्रेडिट होता है, क्योंकि लाइबिलिटी सारी क्रेडिट होती है। अब वो क्या है, एक व्यापारी व्यापार शुरू करने के लिए बिजनेस में कुछ अमाउंट लेकर आता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। द इंट्रोड्यूस्ड अमाउंट इट कॉल्ड कैपिटल। अब कैपिटल लाइबिलिटी तरफ क्यों आती है, तो बिजनेस में ही वो लाइबिलिटी में इसलिए आती है क्योंकि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग होते हैं। वो बिजनेस में व्यापारी व्यापार में जो अमाउंट लेकर आया है, वो व्यापार की जिम्मेदारी होती है, वो कि यह व्यापारी की कैपिटल है, यह एक जिम्मेदारी है व्यापार की, उसके पास आई है, इसलिए वो लाइबिलिटी तरफ आती है और क्रेडिट होती है। तो हमने असेट्स देखी, थोड़ी बहुत लाइबिलिटी देखी, थोड़ी बहुत असेट्स देखी, कुछ कैपिटल के बारे में समझा। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। इनकम, नॉर्मल व्यक्ति से पूछो यार इनकम, तो भैया ये इनकम है, मेरी सैलरी जो मिलती है वो इनकम है, ऐसे बोलेगा ना, सैलरी इनकम हुई, या फिर जो कमाया वो इनकम। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनकम का मतलब कि इनकम किस किस रूप में आती है। ठीक है, सैलरी के रूप में आती है, पर अब ये हम यहाँ पर सारा अकाउंटिंग जो कर रहे हो सैलरी वाले के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग एक बिजनेस वाले के लिए कर रहे हैं, तो हमको बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग ही चलना है। एक व्यापारी को कुछ कमीशन मिलता है, तो कमीशन रिसीव हुआ तो वो क्या हो गया, इनकम हो गई। डिस्काउंट मिलता है, वो भी इनकम हो गई। इसके बाद में
कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये जो मिलते हैं वो सारी इनकम हुई। एक्सपेंसेस, सैलरी दी, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, फ़ोन का बिल दिया, ये सब क्या हो गए? एक्सपेंसेस। ऑल असेट्स आर डेबिट और लाइबिलिटी है क्रेडिट। इनकम क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस और असेट्स डेबिट, लाइबिलिटी और इनकम क्रेडिट। ठीक है।